सोलर के ऊपर रन है, बिल्कुल चल रहा है। जैसे ही हम इसको वापडा लगाएंगे तो जो है फॉल्ट, ये खुद बहुत फॉल्ट पे चला जाएगा। देखिए चला गया फॉल्ट पे, देखिए 08 फॉल्ट, चार्जिंग कर रहा है लेकिन फॉल्ट 08, आउटपुट 00 कर होती हैं। वो है 392 के। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये मेरे पास आया है वीरॉन, ये वीरॉन है जी 2.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर। और देखें ये जो है सोलर के ऊपर रन है, बिल्कुल चल रहा है। जैसे ही हम इसको वापडा लगाएंगे तो जो है फॉल्ट आपके सामने आ जाएगा। मैं इसको वापडा देता हूँ, यहाँ पे इसके वापडा के वोल्टेज आ जाएंगे और जैसे ही वापडा ये बाईपास करेगा या चार्जिंग शुरू करेगा तो उसी वक्त जो है इसमें फ़ॉल्ट आ जाएगा। फ़ॉल्ट जो आएगा वो आपके सामने होगा। ये चार्जिंग के दौरान फ़ॉल्ट आ रहा है इसमें, तो देखते हैं। ये देखें अभी चार्जिंग शुरू कर दी इसने, ठीक हो गया जी। और जैसे ही चार्जिंग शुरू की कुछ सेकंड यानी कि 2-3 सेकंड बाद ये खुद बहुत फॉल्ट पे चला जाएगा। चला गया फॉल्ट पे, देखिए 08 फॉल्ट, चार्जिंग कर रहा है लेकिन फॉल्ट 08, आउटपुट 00 कर गया, ठीक हो गया जी। और इसमें जो फॉल्ट आ रहा है वो इंशाल्लाह क्लियर करेंगे आज। अच्छा जी, आ जाएं इसके फॉल्ट के ऊपर। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं सीरीज़ में 10 वोल्ट के ऊपर, दोस्तों इसमें पहले दो अदद जो लगी होती हैं वो है 392 के, फिर 442 के, फिर 392 के। इनमें से आपने देखना कौन सी रेजिस्टेंस जो है वीक है, यानी कि अगर 392 के है तो वो 400 की वैल्यू दे रही है, ठीक है। तो थोड़ी सी भी ज़्यादा या कम वैल्यू दे रही है तो इसकी वजह से जो है बस वोल्टेज अप होंगे कैपेसिटरों के ऊपर। जैसे ही बस वोल्टेज अप होंगे तो ये फॉल्ट 8 पे चला जाएगा। मैंने इसकी जो रेजिस्टेंस हैं वो रिप्लेस कर दी हैं और रिप्लेस करने के बाद अब जो है मैं आपको इसको चेक करवाता हूँ लगा के, और देखते हैं कि इसका फॉल्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। तो ऐसे ही कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज हाई होते हैं तो ये सीधा 08 के फॉल्ट के ऊपर चला जाता है। तो अब जो है इसको दोबारा चेक करते हैं, लगा के बोर्ड को करते हैं सीधा और वापसी डिस्प्ले लगाते हैं और वापडा लगाते हैं। फिर देखते हैं ये क्या करता है हमारे साथ। इसका डिस्प्ले लगा दें। वीरॉन का दोस्तों डिस्प्ले कुछ और तरीके का है, आपने बिल्कुल इसको एहतियात से लगाना है। उसकी वजह यह है कि ना तो इसका डिस्प्ले मिलेगा ना इसका कम्युनिकेशन कार्ड मिलेगा। ये छोटा सा ना डिस्प्ले के पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखें ये कम्युनिकेशन कार्ड लगा हुआ है इसका, ठीक है। इसलिए आपने इसका डिस्प्ले जो है बहुत एहतियात से रखना है। मैं यहाँ पे इसको रखूँगा और ये वाली डब्बी नीचे रख देते ताकि कहीं से टच ना हो, ये डिस्प्ले हीट सिंक के ऊपर टच ना हो। और आप करते हैं इसको ऑन करके चेक करते हैं जी, ये ऑन होगा। इसे ऑन होने के बाद हम इसको लगा के चेक करेंगे वापडा। ये जी आउटपुट दे दी इसने 228-29 वोल्ट। और अब जो है अब इसको दी है वापडा जी 242 वोल्ट। और अब ये होगा शिफ्ट, बाईपास करेगा वापडा से और फिर चार्जिंग पे जाएगा। ये तकरीबन दोस्तों मेरे ख्याल से 4 से 5 सेकंड बाद जब ये बाईपास करता था तो उस वक्त ये फॉल्ट 8 पे आ जाता था। ये बाईपास हो गया जी। अब ये चार्जिंग शुरू कर दी इसने। अभी वोल्ट नहीं बढ़े, जब ये चार्जिंग शुरू करेगा ना ये वाले वोल्ट जो है बैटरी वाले ये बढ़ जाएंगे। ये 24 वोल्ट अभी दिखा रहा है, ये बढ़ गए, ये बढ़ना शुरू हो गए वोल्टेज। अब देखें जी माशाल्लाह से मैंने जो इसका फॉल्ट क्लियर कर दिया। अब चाहे ये आधा घंटा चले, चाहे 2 घंटे चले, चाहे सारी ज़िंदगी चले, अब जो है इसका फॉल्ट इंशाल्लाह जो है 08 का फॉल्ट आ रहा था। मैंने आपको बताया भी कि 08 फॉल्ट कहाँ से आता है, वो इंशाल्लाह मैंने क्लियर किया कि जो ये बड़ा कैपेसिटर लगा होता है ना जी, इसके ऊपर जब बस वोल्टेज इसके बढ़ जाते हैं तो ये फॉल्ट 8 पे चला जाता है। तो अब ये देखें माशाल्लाह से चार्जिंग भी कर रहा है, आखिरी सेल भी चल रहा है, लेकिन फॉल्ट 8 भी नहीं दे रहा। पहले तो तकरीबन ये 5-7 सेकंड के अंदर अंदर जो है ना चार्जिंग के दरमियान फॉल्ट 8 पे चला जाता था और इंशाल्लाह अब नहीं जाएगा। तो दोस्तों ऐसी अच्छी और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी और टेक्निकल वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आपसे जा चाहता हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।